हे फ्रेंड्स। सो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी सोडियम ल्यूरल सल्फेट के अंदर, जो कि शैम्पू के अंदर एक कॉमनली पाए जाने वाला कंपोनेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में हेयर फॉल और डैंड्रफ का प्रॉब्लम आता है। इस वीडियो के बाद मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए ये पूछने के लिए कि कौन सा शैम्पू फिर बेहतर है या हमें कैसे अपने बालों की केयर करनी चाहिए जिससे हेयर फॉल या डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। अभी आजकल हेयर फॉल या डैंड्रफ इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है और इसके लिए लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बहुत सारी केमिकल ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर में ही कुछ होममेड रेमेडीज से अपने हेयर को मंथली में कम से कम 2 या 3 बार केयर दें तो उसी से हमारे बाल बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, बाल गिरने बंद हो जाएंगे और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और ये होममेड रेमेडीज़ इतनी इजी है और इतनी इफ़ेक्टिव है कि इसके सामने मार्केट का कोई भी केमिकल या कोई भी मेडिकल थेरेपी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेयर फॉल या डैंड्रफ होता क्यों है। ज़्यादातर ये न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी से होता है, आपके शरीर में कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड कमियां हो गई है उसकी वजह से होता है, आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे चल रहे हैं उसकी वजह से होता है, थायराइड की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। अब पीसीओडी आजकल हर दूसरी महिला में ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कोई लेते हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादातर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो आपको पता ही होगा कि वो हेयर फॉल का सबसे मेन रीज़न है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है या आपके बालों की जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और बाल ख़राब होने लगते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इतनी ईजी होममेड रेमेडीज़ के बारे में बताऊँगी जिससे कि आप घर पर यूज़ करें और उससे आप अपने बालों पर रिज़ल्ट देखिएगा कि कितना अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनियन के जूस से। प्याज का जूस वो क्यों फ़ायदेमंद है और उसको किस तरीके से लगाना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। अगर हम अनियन की बात करते हैं तो अनियन के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली इन्हीं दो कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है और आपके बालों में जो स्कैल्प में जो बालों की जड़ें हैं उसके अंदर से न्यूट्रिशन लॉस्ट हो जाता है। सो जब आप अनियन का जूस लगाएंगे, प्याज का जूस लगाएंगे तो इससे 3-4 चीज़ें होंगी। एक तो अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, ये आपके स्कैल्प के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन लॉस्ट हुआ था उसको दोबारा से रीस्टोर कर देगा, जिसकी वजह से आपके बाल जो आसानी से टूट रहे थे, ब्रेकेज हो रही थी उनके अंदर, वो रुक जाएगी। आपके स्कैल्प की हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी और आपके बालों में जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही शाइनी और बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। अब ये अनियन का जूस कैसे बनाना है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको 1 या 2 प्याज ले लेने हैं और पानी के साथ उसे ग्राइंडर में पीस लेना है अच्छे से। पिसने के बाद फिर आपको इसमें से ये जूस जो है निकाल लेना है छान के, और फिर ये जूस आपको अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद 1-2 घंटे आप छोड़ दीजिए और उसके बाद एक अच्छे शैम्पू से इसे हेयर वॉश कर लीजिए। ये आपको हफ्ते में 1 से 2 बार करना है और बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 2-3 महीने आपको ये कंटिन्यूएशन में लगाना है। 2-3 महीने लगाने के बाद देखिएगा कि आपके बाल बहुत ही हेल्दी होते जाएंगे और आपका जितना भी हेयर फॉल हो रहा है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट बेस्ट होम थेरेपी है हमारे पास बालों के लिए कर्ड। कर्ड से अच्छा एक्सीलेंट टॉनिक बालों के लिए नहीं हो सकता। ये बालों के अंदर शाइन और वॉल्यूम ऐड करता है। एक तरह से ये बेस्ट कंडीशनर है बालों के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको ड्राइनेस हो रही है बालों में, तो आप कर्ड लगाइए और देखिए कैसे ये एकदम आपके बालों को हेल्दी कर देगा और सिल्की कर देगा। सो बेसिकली कर्ड आपके बालों के पीएच को, जो आपका स्कैल्प का पीएच है, उसको बैलेंस करता है और उसको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है आपके स्कैल्प को, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और बहुत ही शाइन आ जाती है उनके अंदर। और क्योंकि ये मॉइस्चराइज भी कर रहा है, इसकी वजह से डैंड्रफ का इशू भी सॉल्व हो जाता है। अब समझते हैं कि आपको कर्ड को कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है, दही को एक कॉपर के वेसल में रख दीजिए। इसको आप कम से कम 1 दिन के लिए रख सकते हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 3 दिन के लिए उस वेसल में उसको रख दीजिए, कॉपर के वेसल में।
उसके बाद 3 दिन के बाद जब भी आप नहाएंगे ये सॉल्यूशन आपके पास रेडी हो जाएगा। नहाने से 30 मिनट पहले आप अपने सर में इसको अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से या फिर प्लेन वाटर से इसको धो लीजिए। आप इसको अपने बालों को आंवला, रीठा और शिकाकाई से भी धो सकते हैं। अब ये आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है हफ्ते में। इससे करने के बाद आप देखिएगा कि आपके बाल जो डैमेज हो रहे थे या हेयर फॉल हो रहा था या डैंड्रफ हो रहा था, वो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपके बालों के अंदर शाइन आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा और वो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। आप दही को हेयर मास्क के जैसे भी बना सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना, दही लेना है, उसके अंदर बनाना मिक्स करके या ऑलिव ऑयल मिक्स करके या हनी मिक्स करके, तो ये 3-4 तरीके हैं। इन सब से लेमन का जूस आप मिक्स कर सकते हैं, उससे आप हेयर मास्क बना लो मिक्स करके और वो भी आप नहाने से पहले अपने बालों पे लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद हेयर वॉश कर लेंगे तो उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे और हेल्दी शाइनी हो जाएंगे। अब तीसरी होम रेमेडी हमारे पास जो है वो है आंवला, रीठा और शिकाकाई का मिक्सचर। आंवला बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि आपके बालों को गिरने से या डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। रीठा के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है और शिकाकाई के अंदर विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी ज़रूरी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए अगर आप इन तीनों को मिक्स करके इनसे अपने बालों पे लगाएंगे तो इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, डैंड्रफ ठीक हो जाएगा और जो आपके बालों के अंदर जो ड्राइनेस है वो चली जाएगी, जिससे वो शाइनी दिखेंगे बहुत ज़्यादा और सिल्की हो जाएंगे। अब इनका भी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप आंवला, रीठा और शिकाकाई के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राइड फॉर्म में आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे या फिर इनकी पाउडर फॉर्म भी मिल जाता है। इसको आप पूरी रात पानी में डुबो के रखिए और सुबह उसका एक पल्प बना लीजिए। ये जो पल्प है इसको आप अपने सर में 30 मिनट तक मसाज कीजिए नहाने से पहले और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप इसको वॉश कर लीजिए। ये भी आपको महीने में 2 से 3 बार अपने बालों में कम से कम लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी बार भी लगा सकते हो। तो कोशिश कीजिए हफ्ते में 1 या 2 बार तो आप लगा लें और 2-3 महीने तक इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। ये तीनों ही होम रेमेडीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर आप तीनों में से कोई एक भी कंटिन्यू करते हैं 2 से 3 महीने तक, तो रिज़ल्ट आपको इतने शानदार मिलेंगे कि आप मार्केट में जो केमिकल थेरेपीज़ हैं या जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो सब भूल जाएंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी का पेस्ट बना के उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी बीटरूट का जूस है, बीटरूट का पल्प बना के उससे मसाज कर सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। फिर मेथी के सीड्स हैं, मेथी के सीड्स को भिगो के रखिए रात भर और सुबह फिर उसका पेस्ट बना के उसको आप अप्लाई कीजिए अपने बालों के अंदर, उससे मसाज कीजिए कम से कम 30 मिनट और फिर बाल धो लीजिए। तो इन सभी चीज़ों से आपके बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही शाइनी हो जाएंगे। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, डैंड्रफ का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा और शाइनी और हेल्दी हो जाएंगे बाल। तो अब मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ जो आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक स्टार्ट कीजिए, 1 या 2 या जो भी आपको ईजी लग रही है, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट रहा आपके बालों पर उस चीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।